ठीक है ना। चलिए आगे चलते। तो एक तो चीज देख ली, अब देखें मनुस्मृति जलाने का प्रयास में 13 छात्र छात्राओं को जेल। बीएचयू के चीफ प्रॉक्टर की शिकायत पर केस दर्ज, पूछताछ करने पहुंची एटीएस की टीम। हाँ अभी खत्म थोड़ी हुआ, अभी आ गया। मेरे तो जो गलती हो गई, मैंने भगवान श्री राम के लिए जो भी बोला, मेरी मानसिक स्थिति गड़बड़ हो गई थी कुछ लोगों की वजह से, जिसके कारण मैं ये बोला। मैं उनसे सबसे माफी मांगता हूँ जो भगवान श्री राम के लिए काम करते हैं। मैं उन सभी से माफी मांगता हूँ जो बजरंग बली के पदचिन्हों पे चलते हैं। मैं उन सभी से माफी मांगता हूँ। मेरा कोई उद्देश्य से गलत नहीं। 13 छात्र छात्राओं पे एफआईआर। इधर ये जो है ये अम्बेडकरवादी थे, भगवान श्री राम को गाली दे रहे थे। उधर 13 पर एफआईआर और गिरफ्तारी, एटीएस पहुंची साहब, और इधर इनको गिरफ्तार करके जेल, हथकड़ी पहनाकर। इसी को अगर पहले कर लेते तो यहां आज यहां तक आने की आपको नौबत नहीं होती, इतनी गालियां नहीं पड़ रही होती। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। झगड़ा ही इसी बात का था कि आप इनको संरक्षण दे रहे हो, गाली देने वालों को। झगड़ा ही इसी बात का था, और अब आप इन पर एक्शन लेने पे आ गए क्योंकि आप मजबूर हो गए। ये आपकी ताकत है, ये आपकी ताकत है। अपने सरकार को घुटनों पर ला दिया, डबल ट्रिपल चौबल इंजन हो, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे हवाई जहाज हो। ये आपकी ताकत है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही साहब, खुले में गाली दिए जा रहे थे, खुले में गाली। अब कैसे होने लगी? अब सर्दियों में टोपा लगा के अभी कैसे होने लगी कार्रवाई? अभी कैसे एकदम से फिजा बदल गई? इतने से दिनों में फिजा कैसे बदल गई? तब तक क्यों नहीं हुआ था? कब से चल रही है कहानी? 1 साल 2 साल से। और अब जब एकदम से लगा कि तो मामला गड़बड़ हो रहा है, तो अब आपने कार्रवाई शुरू कर दी। इतने भी अंधे नहीं है हम। भीम आर्मी के चीफ को अरेस्ट करो, नेशनल प्रेसिडेंट और रावण को, तब मानेंगे। ऐसे थोड़ी। वाह रे वाह। मोदी जी नोबेल 100% श्योर ही लॉस्ट द रिस्पेक्ट फॉर MUS। क्या कह सकते हैं सर। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्सप्लेन ओरिजिन करें जयराम जी की। सैल्यूट टू योर डेडिकेशन, कीप फाइटिंग सर। आई डेंट इवन नो व्हाट यू रिवील्ड इन एप्स्टीन फाइल्स एपिसोड। अच्छा राम राम भैया, ऐसा ऐसे तो नहीं, देख लिया करो, है ना। बहुत कुछ उसमें है जो आपको देखने लायक है, मजा आएगा आपको देखकर। तो ये स्थिति है। नहीं यूपी में भी नहीं हो रही थी विजय सिंह जी, सच्चाई ये यूपी में भी नहीं हो रही थी। ये तो अब प्रेशर बना है। अब जब समझ में आया कि खाली ब्राह्मणों का मामला नहीं रह गया, सारे सवर्ण आ गए इसमें, सारे ओबीसी भी आ गए। बुरा तो ओबीसी को भी लग रहा है, SC ST भी आ गए, खाली वो बचे अम्बेडकराइट। जब ये बिल्कुल इकलौते एक तरफ हो गए ना, 99% वर्सेज 1% की झगड़ा जब हुआ, तब जाके इनके प्राण निकले, है ना। इससे पहले तो सुनने को तैयार नहीं थे। चलिए, और ऐसा नहीं है हम आप लोगों से कुछ कहते हैं, हम बाकायदा उसका टैब रखते हैं। हम आप लोगों से बार बार इसीलिए जो है ना चीज़ों को पूछते रहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमारा आपको लाइव कैसा लग रहा है। हमने ये सारी चीज़ें करी थी, तो इसके बाद हमने पूछा था, बीच में एक लाइव हुआ था जो संभवतः शायद जो